हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। इस वीडियो में मैं ऐसे 10 टॉपिक बताऊंगा जो 10वीं के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है आपका शून्यकों का योगफल और गुणनफल। यहाँ पे शून्यक के जगह पे समीकरण भी लिखा रहेगा, द्विघात समीकरण भी लिखा रहेगा, वर्ग समीकरण भी लिखा रहेगा। आपको एक ही मेथड से बनाना है। तो चलिए कैसे देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर सीजी बोर्ड एग्जाम 2017 में, 2018 में, 19 में, 21, 22, 23, 24 और इससे पहले भी जितना एग्जाम हुआ उन सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बहुत आईएमपी को टॉपिक है। इसमें से आपको 2 नंबर या 3 नंबर का एक प्रश्न आएगा। बहुत बार सही विकल्प और रिक्त स्थान में भी पूछा जाता है। तो देखिए इस टॉपिक को हल करना बहुत ही आसान है। आपको इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो आपको देखिए इसमें ABC लिखना आना चाहिए। एक्स स्क्वायर के सामने आपको ए का मान मिलेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो b इक्वल्स टू यहाँ पे x के सामने b का मान मिलेगा। क्या दिख रहा है आपको, -5। सॉरी, यहाँ पे a का जो मान लिखा है एक्स स्क्वायर के सामने कुछ नहीं, मतलब कितना होगा, 1 होगा। उसके बाद c का वैल्यू जो है वो आपको एकदम आखिरी में लास्ट में मिलेगा। देखिए यहाँ पे क्या है, 6 है। सबसे पहले देखिए एक्स स्क्वायर के सामने आपको देखना है, कुछ नहीं दिख रहा है तो 1। अगर यहाँ पे 2, 3 लिखा रहता तो आप यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी इस प्रश्न में नहीं है तो हम लोग नहीं लिखेंगे। उसके बाद x के सामने देखिए -5 है तो 5 लिखना है। और आखिरी में क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है तो 6 लिखेंगे। तो बहुत सिंपल है। देखिए यहां से a का मान, दूसरे पद से b का मान और तीसरे में से जो भी दिखेगा वो होगा c का मान। माइनस सामने देखने से लिखना है, प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद हमको याद क्या करना है, योगफल और गुणनफल का जो सूत्र है वो आपको याद करना है। उसका भी एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। देखिए आपको करना है कि आपको याद रखना है a, b और c, ये 3 अक्षर आपको याद रखना, 3 लेटर याद रखना है। उसमें से इस a को आप b और c के नीचे लिख दीजिए। तो यहाँ पे इस a को अगर हम लोग b और c के नीचे लिख देंगे और इसके सामने माइनस लगा देंगे तो ये पहला वाला जो है ये आपका बन जाएगा योगफल का सूत्र, और सेकंड जो c बचा है ये हो जाएगा आपका गुणनफल का सूत्र। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों का योगफल। तो यहाँ पे नोट हो जाएगा शून्यकों का योगफल। सूत्र कैसे लिखना है आपको बता दिया हूं। तो इस शून्यकों का योगफल का सूत्र है -b/a। अब हम लोग इसमें लिखेंगे माइनस का माइनस, b का वैल्यू देखिए यहाँ पे माइनस में ऑलरेडी, तो आप क्या करेंगे इसमें ऑलरेडी आपको और एक बार -5 जो भी है b का वैल्यू उसको देख के नोट करना पड़ेगा। बहुत लोग क्या मिस्टेक करते हैं, माइनस है और यहाँ पे माइनस है तो एक ही बार माइनस बिठाते हैं। आपको माइनस फार्मूला का जो माइनस है वो भी बिठाना है, और b का जो मान है माइनस में तो माइनस और प्लस में है तो आपको खाली प्लस वाला संख्या बिठाना है। उसके बाद a का वैल्यू यहाँ पे 1 दिख रहा है तो 1 लिखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर अब क्या करेंगे हम लोग, माइनस माइनस में हम लोग जानते हैं कि क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमको प्राप्त हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और 5 का 5 और बटे के नीचे 1 मिलेगा। हम लोग जानते हैं बटे के नीचे 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है तो हम लोग इसको हटा देंगे। खाली हमारा आंसर जो है वो 5 हमको प्राप्त होगा। ये हमारा देखिए शून्यकों का योगफल का जो आंसर है हमको प्राप्त हो चुका है। अब सेकंड और बचा है कि शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। शून्यकों का गुणनफल पता करना भी सिंपल है। इसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे लिखना है शून्यकों का गुणनफल और उसके बाद देखिए इसका सूत्र भी लिख लेना है, शून्यकों का गुणनफल। और शून्यकों का गुणनफल का जो सूत्र होता है वो होता है आपका c/a। उसके बाद बराबर, अब यहाँ पे देखिए c का वैल्यू क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है तो 6 लिखेंगे, और a का वैल्यू यहाँ पे देखिए 1 दिख रहा है इसलिए हम लोग यहाँ पे 1 लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 6/1 मतलब 6 होगा। तो ये देखिए हमको 2 आंसर बहुत आसानी से प्राप्त हो गया, शून्यकों का योगफल और गुणनफल। याद रखिएगा इसमें से एक प्रश्न जरूर आता है, सही विकल्प, रिक्त स्थान, सत्य असत्य या फिर कोई प्रश्न हल करने के लिए आपको दिया जा सकता है। तो इस टॉपिक को ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो तीसरा सेकंड प्रश्न है, इस प्रश्न में हम लोग देखेंगे कि कैसे इस प्रकार के क्वेश्चन को हल किया जाता है। इसमें लिखा है जांचिए कि gx px का गुणनखंड है या नहीं। अब ये चेक हमको करना है। ये प्रश्न जो है 2022 के सी सेट में आया था, लेकिन ऐसे ही टाइप के बाकी क्वेश्चन हर साल पूछा जा रहा है। 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24 हर सत्र में इस टाइप का प्रश्न एक आता ही है, 2 नंबर का या फिर 3 नंबर का।
तो इसको हमको चेक करके बताना रहता है। तो चेक कैसे करेंगे, देखिए बहुत आसान तरीके से आपको समझाऊंगा, ध्यान से इस वीडियो को आखिरी तक देखते रहिए आप लोग। यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो हमको जो दिया है उसको नोट करना है। तो हम लोग इसमें जो दिया है जी एक्स का वैल्यू दिया है x+1 और पी एक्स का वैल्यू दिया है आपका, यहाँ पे देखिए x3 प्लस 2x² माइनस 2x माइनस 1। अब हमको इसमें ये बताना है कि ये जो gx है ये px का गुणनखंड है कि नहीं है। तो गुणनखंड होगा कैसे, जब हम लोग gx में से x का मान निकाल के px में रखेंगे और आंसर अगर 0 आएगा तब हम लोग बोलेंगे गुणनखंड है, और आंसर 0 नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है, सबसे पहले gx का जो वैल्यू है इसमें हम लोग जानते हैं कि इसमें से x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस x+1 का 1 को 0 के बराबर रखेंगे। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, -1। तो ये आपका पहला चरण है जिसमें gx का जो मान है उसको 0 के बराबर रख के आपको x का मान पता करना है। उसके बाद इस मान को px में रखना है। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, अब हम लोग px में, मतलब px का जो लाइन देखिए इसमें हर जगह जहाँ जहाँ पे आपको x दिखेगा वहाँ पे -1 रखिए। ये देखिए -1 हो गया। फिर यहाँ पे हम लोग बराबर का बराबर देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए -1 घात कितना हो जाएगा, 3। उसके बाद प्लस का प्लस होगा, 2 के जगह 2 लिखना पड़ेगा। उसके बाद देखिए x के जगह -1 और घात 2 है तो 2 लिखेंगे। उसके बाद माइनस का माइनस और 2 के जगह 2 होगा और x के जगह -1 बिठाएंगे हम लोग। उसके बाद देखिए आखिरी में -1 है तो -1। ये खाली वैल्यू को पुट करना है, जहां जहां पे आपको x दिखेगा उन सभी x के जगह पे -1 -1 -1 बिठाना है। बाकी स्क्वायर जैसा का वैसा रहेगा, खाली संख्या भी जो दिया है वैसे ही रहेगा। अब हम लोग जानते हैं कि इसमें देखिए -1 का घात 3 है, तो इसको हम लोग कैसे हल करेंगे। -1 का घात 3 है तो यहाँ पे इसका जो हल करेंगे तो यहाँ पे हम लोग रफ में अगर चाहे तो ऐसा हल कर सकते हैं, -1 गुना -1 तो माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा, 1 एकम 1 होगा और क्या बचा इसमें, गुना -1 प्लस माइनस में माइनस और 1 एकम 1 होगा। तो ये बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। सिंपल सूत्र याद रखना, कोई भी माइनस वाला संख्या के घात अगर विषम है तो इसका मतलब माइनस रहेगा, और 1 को अगर 3 बार गुना करूंगा तो 1 ही आएगा। उसके बाद देखिए प्लस का प्लस, 2 का 2 होगा। यहाँ पे देखिए -1 को 2 बार गुना करूंगा, माने घात जो है सम संख्या है इसलिए यहाँ पे प्लस बचेगा, और 1 को 2 बार गुना करेंगे तो 1 आएगा। फिर माइनस का माइनस, ये अंदर का माइनस बाहर गुना होगा तो इसको प्लस कर देगा, 2 एकम यहाँ पे देखिए 2 हो जाएगा। इसमें डायरेक्ट गुना कर दिया क्योंकि घात में कुछ भी नहीं है, और यहाँ पे -1 का -1। उसके बाद देखिए यहाँ पर आगे क्या होगा, -1 का -1 होगा, 2 एकम यहाँ पे देखिए 2 हो जाएगा, प्लस 2 और 1 घट के कितना आ जाएगा, 1 आएगा। 2 में 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा। उसके बाद ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, खाली आंसर कितना आया, 2 आया। इसका मतलब p और -1 का जो वैल्यू है वो कितना आया आपका, 2 आया, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो 0 आना चाहिए लेकिन 0 नहीं आया। इसका मतलब है कि ये प्रश्न जो है gx px का गुणनखंड नहीं होगा। तो यहाँ पे नोट कर सकते हैं gx px का गुणनखंड नहीं होगा, गुणनखंड, ठीक ना, नहीं है। क्यों नहीं है ये समझ में आ गया, क्योंकि आंसर 0 आना चाहिए था लेकिन 0 नहीं आया, इसलिए यहाँ पे gx px का गुणनखंड नहीं होगा। तो ये 2 प्रश्न था जो बहुत IMP है, लगातार पूछा जा रहा है, आप देख रहे हैं। चलिए इसके बाद हम लोग और तीसरा टॉपिक देखते हैं।